दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ कुछ ऐसी सच्ची हॉरर कहानियाँ जिन्हें सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी के बारे में जो मेरे एक दोस्त मोहन के साथ बीती थी, और ये है एक डरावने रास्ते की कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ। रात के 11 बजे थे। मोहन सुनसान रास्ते से जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन बहुत डर रहा था। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मोहन को सही से रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल किया। शायद आज उसकी किस्मत भी उसके साथ नहीं थी। आधे रास्ते में ही उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई और उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मोहन के घर से पहले 2 मील की दूरी पर एक डरावना रास्ता पड़ता था, जिसे लोग हवेली के रास्ते के नाम से भी जानते थे। बड़े बुजुर्ग तो यहाँ तक कहा करते थे कि उस हवेली के रास्ते से रात के 11 बजे के बाद जो कोई भी गया है वो आज तक वापस लौट कर नहीं आया है। मोहन घबराते हुए आगे बढ़ने लगा। वो अंदर ही अंदर डर रहा था, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्ग से कई बार डरावने रास्ते के बारे में सुना था। उस वक्त उसको वो सारी बातें याद आ गई थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसको कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मोहन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो डरते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद मोहन अचानक रुक गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई और वो बचाओ बचाओ पुकारने लगा। 1-2 बार बचाओ बचाओ बोलने के बाद उसकी आवाज़ भी रुक गई। उसके बाद क्या हुआ होगा उसके साथ, ये किसी को भी नहीं पता। मोहन पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गया। इतनी रात अपने बेटे को घर न आए देखकर मोहन की मम्मी ने मोहन को कॉल किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ। उसकी मम्मी ने उसके सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन किसी भी दोस्त से उसका पता नहीं चल सका। अंत में उन्होंने उसके एक आखिरी दोस्त को कॉल किया जो पास ही के गांव में रहता था। उसका नाम था विजय। विजय ने कॉल पर मोहन की मम्मी को बताया कि आंटी, मैं और मोहन शतरंज खेल रहे थे। फिर खेलते खेलते कब 10:30 बज गए, हमें पता ही नहीं चला। फिर मैंने मोहन को कहा कि आज की रात वो मेरे घर पे रुक जाए, लेकिन उसने जिद किया। मुझे कहा कि मुझे घर जाके कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार करना है। फिर वो यहाँ से 11 बजे निकल गया। बेटा, तुझे उसको रोक लेना चाहिए था ना। अभी तक वो घर लौटकर वापस नहीं आया है। तुम्हें पता है, बीच में हवेली का वो डरावना रास्ता आता है जो कि बहुत ही खौफनाक है। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग भी यह कहा करते हैं कि उस रास्ते से जो 11 बजे के बाद गया वो आज तक वापस नहीं लौटा। पता नहीं रात को 11 बजे के बाद उस रास्ते के आसपास क्या हुआ होगा। मोहन की मम्मी ने मोहन के दोस्त से कहा। फिर मोहन की मम्मी ने कॉल रख दिया और बहुत रोने लगी। अगली सुबह ये खबर सारे गांव में फैल गई। सारा रतनपुर गांव ये घटना से भयभीत हो उठा। गांव के ज़्यादातर लोगों की ज़मीन हवेली के रास्ते पर स्थित थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि रात के 9 बजते ही उस रास्ते से डरावनी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। रतनपुर गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा शाम के 7 बजे तक खेत में काम करते और उसके बाद वहाँ से घर आ जाते। कुछ लोग तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके 6 बजे ही घर लौट आते थे। एक बार एक युवक आधी रात को दूसरे गांव से यहाँ रतनपुर आ रहा था। उस युवक का नाम था सुखदेव। सुखदेव को हवेली के डरावने रास्ते के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, और वह भूत प्रेत इन सब चीज़ों में विश्वास भी नहीं रखता था। रतनपुर में उसका एक दोस्त रहता था जिसके साथ उसने अपना बचपन बिताया था। फिर उच्च अभ्यास के लिए वह दूसरे राज्य में चला गया। इतने लंबे अरसे के बाद वो आज अपने दोस्त से मिलने रतनपुर आना चाहता था। ट्रेन देरी से मिलने की वजह से उसको आने में थोड़ी देरी हो गई थी। अपने दोस्त से लंबे अरसे के बाद मिलने के उत्साह में वो गाना गाते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ वक्त चलने के बाद वो हवेली के डरावने रास्ते के करीब जा पहुंचा। उसने हवेली से डरावनी आवाज़ें सुनी। वह थोड़ा सा घबरा गया और अब वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद उसको उस रास्ते के आसपास से भी डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कुछ देर चलने के बाद वो अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर पसीने छूटने लग गए और उसने जोर जोर से कहा, मर गया आज तो मैं। ऐसा कहते हुए थर थर काँपने लगा। दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरी डरावनी कहानी का पार्ट 1? डरावने रास्ते में आखिर ऐसा क्या है?
जिससे लोग इतना डरते हैं और क्या रहस्य है उस रास्ते का। डरावने रास्ते से लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, उनका क्या होता होगा। आप ये सोचिए और मैं जल्दी वापस लौटूंगा पार्ट 2 के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।